एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें कि एक शेर रहता था और उसके कोई भी दोस्त नहीं था और वह बहुत अकेला रहता था। मैं जंगल का राजा हूँ, फिर भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझसे डरते हैं। तभी वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया पिंकी वहाँ पे बैठती है उस सामने वाले पेड़ की टहनी पे। यह तो बहुत सोचने वाली बात है, इतना ताकतवर शेर कैसे इतना अकेला रह सकता है। और फिर पिंकी वहाँ पे हिम्मत करके उस शेर के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए। महाराज, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? शेर सोचता है कि सब मुझसे डरते हैं, फिर ये नन्ही सी चिड़िया कैसे बोलने लग गई मुझसे। अरे छोटी सी चिड़िया, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? अरे महाराज, आपसे क्या डरना, आप तो हमारे महाराज है, आपसे क्यों हम डरेंगे। सब मुझसे डरते हैं, मेरा दोस्त कोई भी नहीं बनना चाहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन तो फिर मैं आपकी दोस्त बन जाती हूँ, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, हम दोनों दोस्त बन ही जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा आकार भले ही अलग हो लेकिन हम दोनों दोस्त हैं। जैसे ही चालाक लोमड़ी ने यह बात जंगल में फैलाई, सभी के सभी जानवर चौंक गए। क्या तुमने देखा, शेर और चिड़िया दोस्त बन गए हैं? हाँ, लेकिन ये तो बहुत कमाल की बात है, लेकिन ये हो कैसे गया मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है एक दिन शेर भूखा होगा तो उस चिड़िया को कच्चा चबा जाएगा। यह बात जैसे ही लोमड़ी बोलता है तो यह चिड़िया सब कुछ सुनकर सभी जंगल में फैला देती है इस बात को, और फिर वह शेर भी जान जाता है। पिंकी चिड़िया को भी जैसे ही यह बात का पता चलता है वह कहती है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। वह सभी जानवर के आगे जाके सबसे मदद मांगती है कि शेर अब बीमार हो चुका है, उसे खाना चाहिए। सभी जानवर शेर के पास जाते हैं और वहां जाकर सब एक एक करके बोलते हैं, हम सब डरते थे आपसे, लेकिन मिनी ने हमें सिखाया कि दोस्ती भरोसे पे टिकी रह सकती है। और फिर सभी जानवर शेर की सेवा करते हैं और कुछ दिनों के बाद शेर फिर से हट्टा कट्टा और ठीक हो जाता है और वह पिंकी के सामने जाके कहता है, देखो तुमने मेरी बहुत मदद की है, सब मुझसे डरते थे लेकिन तुमने मुझे बचाया और सबसे दोस्ती करवाने में मदद की। दोस्ती में मदद और भरोसा ही सबसे मजबूत चीज़ होती है दोस्ती के अंदर। और अब जंगल के सभी जानवर सिंह से दोस्ती कर चुके थे। हमने निर्णय लिया है कि आज से हम सब शेर यानी कि तुमको राजा नहीं दोस्त मानेंगे। और अब जंगल में सब कुछ ठीक हो चुका था। जंगल के सभी जानवर बहुत खुशी से उत्साह मना रहे थे और सब चिल्लाने लगे थे। और तभी वहाँ पे वह चालाक लोमड़ी मन ही मन में यह सोच रहा था कि अगर शेर और बाकी के सभी जानवर दोस्त बन गए तो मेरी चालाकी और योजनाओं बेकार हो जाएगी। ज़रूर मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरा जंगल में कुछ नहीं होगा। और फिर वह कुटकुट के पास जाता है और उसे बहकाने की कोशिश करता है। कुटकुट भैया, देखा आपने कि कैसे एक चिड़िया और एक शेर दोस्त बन गया। छे, ये भी कोई दोस्त वोस्त होता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी अभी मिनी ने शेर खान को बदल दिया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ये सब तो बहकावा है, हमें जरूर देखना। शेर को भूख लगते ही वह पिंकी को खा जाएगा। कुरकुट को यह बात अजीब लगी थी, इसलिए उसने वह बातें सारी जंगल में फैला दी। चतुर लोमड़ी यह बात का फ़ायदा उठाने के लिए पिंकी के घर जाता है और धीरे से कहता है, मिनी, मैं तुम्हें आगाही देने आया हूँ कि आजकल शेर बहुत भूखा रहता है। अगर उसे जल्दी टाइम पर खाना नहीं मिला तो वो तुम्हें भी खा सकता है। तुम बिल्कुल बुद्धू जैसी बातें कर रहे हो, मुझे शेर पे पूरा विश्वास है, वो मुझे नहीं खा सकता। अच्छा, अगर तुमको ऐसा लगता है तो कल सुबह होकर तुम शेर खान के पास जाना और वो जब सो रहा होगा तो उसके पास जाके तुम उसको देखना। अगर वो तुम्हें देख के मुस्कुराए तो वो समझ लेना कि वो दोस्त है, लेकिन अगर वो नहीं मुस्कुराया और नहीं देखा तो फिर वह तुम्हारा शिकार करने वाला होगा। और फिर सुबह होते ही पिंकी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए शेर के पास आती है
और उसके सामने आते ही रुक जाती है और शेर की नींद भी अचानक खुल जाती है और वह गुर्राता है। तभी अरे पिंकी, तुम डर क्यों गई यहाँ पे आते ही? क्या तुम मुझे खाना चाहते थे शेर? सच बताना। अरे ये क्या बोल रही हो? ये किसने बताया तुम्हें कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ? पूरा जंगल मुझे कह रहा है कि तुम मुझे खाना चाहते हो। लोमड़ी ने भी कहा था कि शेर तुम्हें खाना चाहता है। शेर को सारी बात समझ में आ जाती है। वह पूरे जंगल में जाता है। वह सभी जानवर को एक साथ इकट्ठा करता है और फिर कहता है कि किसको मेरी और पिंकी की दोस्ती पे शक है? जल्दी बताओ। सभी जानवर चुप थे, लेकिन तभी कुटकुट तोता बोलता है कि शेर जी, मुझे तो लोमड़ी ने बताया था कि एक दिन आप मिनी को खा जाओगे, इसीलिए मैंने तो कहा था। हाँ, हमें भी शक हुआ था, इसीलिए हमने मिनी से पूछा था, वरना हम नहीं पूछते ऐसे सवाल। शेर गहरी सांस लेता है और मिनी से कहता है, क्या तुमने भी यही सुना था जो हम सबने सुना था और यह सभी कह रहे हैं? थोड़ी देर सोचने के बाद पिंकी चिड़िया कहती है, सब कुछ सच सच। मुझे माफ़ कर दो शेर जी, दोस्ती विश्वास से चलती है, लेकिन मैंने आपकी और मेरी दोस्ती में शक किया। गलती इंसान हो या फिर जानवर, सभी से होती है, लेकिन रियल दोस्ती वही होती है जो परीक्षा में भी ऊपर खड़ी रहती है। हाँ, हमें सबको यह बात का पता चला कि दोस्ती में कभी भी शक नहीं करना चाहिए। और अब सभी जानवर खुश हो चुके थे। जंगल में फिर से खुशियाँ आ चुकी थी और लोमड़ी को भी पता चल चुका था कि यहाँ पे अब ज़्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो भी अब थोड़ी देर में भाग गया था।